टेट्रापोडा के अंदर हमारी जो अगली क्लास है वो है रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टाइल्स हमारी छिपकली, क्रोकोडाइल, स्नेक्स सारे के सारे इसी में आते हैं रेप्टिलिया के अंदर, ठीक है। रेप्टिलिया इज रेप्टाइल्स। तो जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है, रेप्टिलिया जो शब्द है ना एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है जो कि क्या था, रिपेयर या रेप्टम। एक लैटिन वर्ड था रिपेयर या रेप्टम, उसका मतलब होता था क्रीप और क्रॉल, और इसी से ही क्या रेप्टिलिया शब्द को डिराइव किया गया है, निकाला गया है, ठीक है। यानी कि रेप्टिलिया में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं, जमीन पे ऐसे रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चा करता है ना क्रॉल, अपने घुटनों पे और हाथों पे ऐसे ऐसे चलता है, तो इट इज क्रॉलिंग, ठीक है। तो छिपकली हमारी जो होती है वो क्या करती है, क्रॉल करती है, क्रीप करती है, क्रॉल करती है, क्या करती है। एक होता है हमारे स्नेक। स्नेक टेट्रापोडा के अंदर अगली जो हमारी क्लास है वो है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो शब्द है वो आया कहां से, लैटिन वर्ड था एक रिपेयर या रेप्टम, जिसका मतलब क्या होता था, टू क्रॉल या टू क्रीप, यानी जमीन में ऐसे रेंगना, ठीक है। तो ये जो वर्ड थे रिपेयर और रेप्टम, इसमें से निकाला गया एक शब्द रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया के अंदर सारे वो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जो जमीन में रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है, जमीन से तो चिपक के चलते हैं, जैसे हमारे छिपकली, क्रोकोडाइल, स्नेक, ठीक है, सारे के सारे किसमें आते हैं, रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। अब देखते हैं जरा इसको हम, हैबिटेट रहते कहाँ है, कहाँ रहती छिपकली, दीवारों पे, जमीन में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल। लोकोमोशन कैसा होता है इसका, क्रीपिंग और क्रोलिंग चलता है, ऐसे क्रीप करके रेंगते हुए, ठीक है, या फिर क्रॉल करके ऐसे ऐसे छिपकली चलती है दीवारों पे। मॉर्फोलॉजी यानी कि इसका बाहर से बॉडी देखने में कैसी कैसी है वो देखते हैं। जो बॉडी है वो कैसी होती है, इसकी ड्राई होती है, यानी कि बहुत सूखी सी होती है, रफ सी होती है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, बहुत रफ स्किन होती है इसकी और ड्राई होती है। एपिडर्मल स्केल्स हो सकते हैं, इसकी स्किन पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है, और स्क्यूट्स उनको हम बोलते हैं। टिम्पैनम होता है इसकी, कान को मतलब सुनती है ये कानों से, जिसका नाम होता है टिम्पैनम, ठीक है। फिर हमारे लिम्स, ठीक है, हम पढ़ रहे टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब ही लिम्स होता है, यानी कि पैर, हाथ पैर होते इसके, तो उसके जो हाथ पैर होते हैं, इसके जो लिम्स होते हैं, अगर होते हैं इनमें लिम्स, तो कैसे होते हैं, टू पैर्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, छिपकली के भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, हाइंड लिम्स एंड क्या बोलते हैं, फोर लिम्स, ठीक है। तो 2 पैर्स होते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर नहीं होते, जैसे कि स्नेक्स में, ठीक है, स्नेक्स में लिम्स नहीं होते। हार्ट इसका कैसा होता है, ज्यादातर जो होते हैं हमारे रेप्टाइल्स, उनमें जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्स होते हैं उनमें, ठीक है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। लेकिन जो हमारा क्रोकोडाइल है उसमें होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, हमारी तरह, ठीक है, नॉट हमारी तरह एग्जैक्टली, 3.5 चेम्बर्ड भी बोलते हैं इसको, मतलब 4 होते हैं पर पूरे पूरे 4 भी नहीं होते, वो तो 3.5 चेम्बर्ड भी इसको बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं मोटा मोटा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है किसमें, क्रोकोडाइल में। कोई किलोथर्म्स होते हैं हमारे रेप्टाइल्स में, इनकी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। फिर स्नेक्स जो होते हैं और जो लिजर्ड्स होती है, उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है अपनी अपने स्केल्स को शेड करने की, बोलते हैं ना सांप ने अपनी स्किन उतार दी, है ना, या केचुली जिसको बोलते हैं, सांप की केचुली, स्किन नहीं होती, वो स्किन नहीं उतारते अपनी, स्केल्स उतारते हैं, ठीक है, स्केल्स को शेड कर देते हैं, अलग कर देते हैं जब स्केल पुराने हो जाते हैं उनके, तो स्किन कास्ट जैसा वो लगता है, ठीक है, बोलते हैं उसको कि उन्होंने अपनी स्किन उतार दी, ऐसे बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन देखते हैं इसका कैसे होते हैं, ये डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल छिपकली अलग होती है, फीमेल छिपकली अलग होती है, कि मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, सांप के अंडे, छिपकली के अंडे, क्रोकोडाइल के अंडे। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी जो छोटी छिपकली बेबी छिपकली होगी और जो अडल्ट छिपकली होगी वो सेम टू सेम एक जैसे दिखते हैं, बीच में कोई लार्वा नहीं बनता, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या, डायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल से, तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, चलो
पॉइजनस स्नेक्स, 3 पॉइजनस स्नेक्स दिए, नाजा, बैंगरस और वाइपरा। नाजा इस कोबरा को बोलते हैं हम, बैंगरस क्रेट और वाइपेरा वाइपर को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्या बोलेंगे इसको, कैलोन, टर्टल, चैलोन, जो भी है, टेस्ट्यूडो, टर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, बॉल लिजर्ड, जो छिपकली घरों में घूमती है, और क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। एलिगेटर होता है घड़ियाल, क्रोकोडाइल होता है हमारा मगरमच्छ, ठीक। कैमिलियन होता है हमारा गिरगिट, और चैलोन होता है हमारा टर्टल। टर्टल और टॉर्टोइस जो होते हैं ना हमारे, थोड़े अलग होते हैं। टर्टल होता है जो पानी में रहता है, और टॉर्टोइस होता है जो जमीन में रहता है। टर्टल के जो पैर होते हैं ना, ये उसका शेल है, ये उसकी गर्दन। टर्टल के पैर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो टर्टोइस होता है, ये उसका शेल है। टर्टोइस के पैर होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे पंजे होते हैं इसके पैर में, टर्टोइस के पैर में, और टर्टल के पैर ऐसे सिंपल से होते हैं, ऐसे। अच्छा, वो था ना कुंफू पांडा में भी तो होता है एक टर्टल, देखो उसके हाथ कैसे, उसके हाथ में पंजे नहीं होते, तो इट इज टर्टल कुंफू पांडा में। तो ये क्या हो गया हमारा, रेप्टिलिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पंछियों के बारे में, एव्स, ये क्लास ए।